जय गुरुदेव। परम पूज अधिमुनीश्वर जोगेश्वर शिव मुनि महाराज की जय। सत्य ज्ञान की जय। स्वतंत्र विचार की जय। प्रवचन मुनि रामेश्वर महतो, राजनगर, झारखंड। वेदों का दिव्य संदेश के आधारभूत प्रवचन किया जा रहा है। पतंजलि के अष्टांग योग में जोम, नियम और आसन के बाद प्राणायाम चौथे चरण में आता है। इसका उद्देश्य प्राण को स्थिर कर मन को धारणा ध्यान के अनुकूल बनाना है, क्योंकि प्राण का मन से सीधा संबंध है। यदि प्राण चंचल है, अस्थिर है, तो मन भी तदनुरूप ही आचरण करता है, और यदि प्राण पुष्ट है तो मन भी पुष्ट होता है। प्राण की अशुद्धि साधना में एक बड़ी बाधा मानी जाती है। प्राणायाम इसका मैल दूर कर मन को ध्यान के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। वस्तुतः प्राण एक सूक्ष्म तत्व है, जिसको हम अपने श्वास प्रश्वास के रूप में अनुभव करते हैं और इसे प्राणवायु का नाम देते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के रूप में पंचतत्वों का भौतिक स्वरूप होता है, वैसे ही प्राण, विचार, मन, बुद्धि परमात्मा चेतना के रूप में 5 सूक्ष्म चैतन्य तत्व है, जिसमें प्राण सबसे प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राणायाम की यौगिक विधा इसी के परिशोधन एवं संवर्धन के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है। प्राण के कारण ही समस्त सजीव विग्रहों को प्राणी का नाम दिया जाता है। प्राण के शरीर से निकलते ही उसे निष्प्राण घोषित किया जाता है। इस काया में निश्चित मात्रा में प्राण की मात्रा के कारण हमारी गतिविधियां चलती रहती है। इसके विकृत होने पर तमाम तरह की आदि व्याधियां एवं विसंगतियां उत्पन्न होती है। प्राण सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से काया और प्रवाहित होता है। प्राणायाम द्वारा इन नाड़ियों में प्रवाहित अशुद्ध प्राण की शुद्धि होती है। प्राण का विस्तार होता है तो व्यक्ति प्राणवान बनता है। पृथ्वी में प्राण का स्रोत सूर्य सविता को माना गया है। प्राणायाम की विधा में जाने न जाने उस महाप्राण से जुड़ने का भी अभ्यास होता है, जो व्यक्ति को हर दृष्टि से बलशाली, तेजस्वी और सशक्त बनाता है। पतंजलि योग सूत्र में आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति के स्थित हो जाने को प्राणायाम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके आधारभूत घटक है रेचक, पूरक और कुंभक। पूरक में व्यक्ति
नासिकाग्र से श्वास लेकर फेफड़ों को पूरी तरह से भरता है। कुंभक में लिए हुए सांस को कुछ देर रोकता है, रेचक में इसे बाहर छोड़ता है और फिर ब्रह्म कुंभक में रोकता है। इसी तरह से क्रम चलता रहता है। वह इसकी विधि एवं भेद के आधार पर प्राणायाम का वर्गीकरण किया गया है। इस क्रम में प्राणायाम के साथ फेफड़ों का व्यायाम भी होता है। मालूम हो कि फेफड़ों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह करोड़ों वायु कोष्ठ विद्यमान होते हैं। सही ढंग से श्वास न लेने के कारण वो प्रयोग में न आने के चलते ये वायु कोष्ठ अशक्त हो जाते हैं। इनकी निष्क्रियता के चलते समय आने पर रोगाणु का शिकार होने पर फेफड़ों को रोगों का घर बना लेता है। फेफड़ों की कमजोरी, तपेदिक जैसे रोग इसी कारण पनपते हैं। प्राणायाम के साथ लिया गया गहरा श्वास इस वायुकोष्ठ को सक्रिय बनाता है, इन्हें जीवंत करता है और फेफड़ों को सशक्त बनाता है। जय गुरुदेव, जय जीव।